हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, मजे से होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे। चलिए देखिए, आज ये आप सभी का डेमो वीडियो है क्लास 9th के सभी बच्चों के लिए। ये जो आज की क्लास है ये डेमो क्लास के रूप में होगी, जिससे आपको सिर्फ हमारा पता चलेगा कि हम पढ़ाते कैसे हैं, किस तरीके से, कैसा लेवल रहता है, क्या चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग एक छोटा सा नॉर्मल सा टॉपिक लेंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत आज हम सिलेबस की बात नहीं करेंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात हम नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ है जो आपके क्लास, जैसे हम आज आपकी मैथ्स की डेमो क्लास है, तो मैथ्स का एक टॉपिक उठाएंगे जो कि दूसरे चैप्टर में है। जो सर समीकरण हैं उनसे एक टॉपिक उठाएंगे जिसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे आपके सबके साथ। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। एकदम नॉर्मल लेवल पर आज हम इसकी बात करेंगे, बहुत एडवांस लेवल पर भी कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लेवल पर भी जाएं, लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पर ना जा करके थोड़ा नॉर्मल लेवल पर बात करेंगे। चलिए, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें थोड़ा सा आपके साथ कुछ चीज़ें, कि ये जो वीडियो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये डेमो वीडियो, ठीक है। लाइव क्लासेस आपको बता दिए गए हैं 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि प्रॉपर कंटिन्यू होगी। वहाँ 16 तारीख से आपको पहले चैप्टर से कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। डेमो वीडियो आपको पर्टिकुलर किसी ना किसी टॉपिक पर दिए जाएंगे जो आपको समझने के लिए बेहतर रहे, ताकि आप यहाँ समझ सकें कि हाँ, कैसे हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। कोई टीचर है तो कैसे किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आपको हो ये समझ सके। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के इस जो क्लास होगी, ये छोटी सी जो भी 20 मिनट 25 मिनट की जो भी रहे, इस पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हाँ, और आपको बता दें, ये जो बैच है इसका आप लोग जुड़ना चाहते हैं, बेहतरीन से जुड़िए, डेमो वीडियो को देखिए। हाँ, आने वाली क्लासेस भी आप जरूर देखिए, उसके बाद निर्णय लीजिएगा, ठीक है। निर्णय थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, पर बेहतरीन लीजिएगा, ओके। चलिए देखिए, अगर बात करें हम, तो क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सर्व समीकरण, या सर्व समीका कह लो, ठीक है। क्या है? सर्व समीका। सर्व समीका होती क्या है? आप लोगों ने बहुत सी रील्स देखी होंगी कि सर जी अच्छा ये बताओ, इतना ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिया, कहाँ काम आया, है ना। वही है सर्व समीकरण। मतलब आज हम लोग बात करने वाले हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में। लेकिन इस पे आने से पहले थोड़ा सा कुछ बातें आपसे हम पूछना चाहें। आपसे यदि कह दिया जाए बच्चों, बताइए 99 का स्क्वायर आपको करना है, कैसे करोगे? बच्चों का जवाब, आप सबका मैक्सिमम जवाब यही होगा कि सर जी आप एक काम करिए, 99 को आप लिख लीजिए 99 गुणे 99। और जब आप इसको ऐसे लिख लेंगे तो सर जी पहले 9 का पढ़िए, 9 ने 81 हो गया। चलिए ठीक है, तो 81 के एक आया, हासिल आया एक। 9 का 9 में फिर पढ़िए, 9 ने 81, 81 और 8 89 हो जाएगा, तो 89 आ जाएगा। अब यहाँ लगा दीजिए क्रॉस, फिर 9 का पढ़िए तो 9 ने 81 की एक आ जाएगा, और 9 ने 81 और 89 हो जाएगा, ठीक है। एक आ जाएगा, 9 एक 10 की 0 हो जाएगा, और 9 8 17 एक 18 आ जाएगा, और 8 एक 9 हो जाएगा। तो 9801 आया। क्या इसको हम और किसी तरीके से कर सकते हैं? आइए देखते हैं। हाँ, अब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा। अब क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा, इसका एक होल स्क्वायर सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर जी, हमने तो पढ़ रखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात आप दोनों करिए, दोनों में से एक है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ध्यान समझते हैं। ये अच्छा, चलिए आप लोगों ने सामने पढ़ रखा है, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। या जो भी आपने दोनों में से किसी एक को भी पढ़ा हो, क्या आपको पता है कि यही क्यों होता है, या ये आया कैसे इसका? चलिए आज आपको इसमें ये भी बताएंगे कि ये कैसे आया। क्योंकि हमारा टॉपिक मतलब सिर्फ चीज़ों को
पढ़ लेना नहीं है, उनको सीखना भी है कैसे क्या आया ये है। मैथ का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई चीज़ है पढ़ ली बस काम खत्म। हर एक चीज़ के बारे में है कि ये चीज़ आई कैसे, कहाँ से आई, किस प्रकार आई, ठीक है, इसका यूज कैसे, सारी चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें इस चीज़ को उठा के हम यहाँ रखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, क्या इसको ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं सर जी। क्यों? क्योंकि भाई स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में तो लिख ही सकते हैं। अब अगर हम इसको 2 बार गुणे में लिख लिए तो अब हम इसका गुणा करा देते हैं। तो सर जी हम ए का जब ए में गुणा कराएंगे तो यहाँ आएगा ए गुणे ए, या इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। अब उसके बाद सर जी हम ए का जब बी में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। चलिए अब सर जी बी का जब हम ए में गुणा कराएंगे, क्योंकि अब ए का तो हम करा चुके दोनों में, अब हमारी बी की बारी। बी का जब ए में कराओ कितना आ जाएगा? भाई बी का जब ए में होगा तो यहाँ आ जाएगा ए बी, ठीक है। हाँ बी ए भी लिख सकते हो, पर क्रम से अगर आपने लिखा है पहले भी तो क्रम से ही लिखिए, ठीक है। पहले ए आता है फिर बी, इसी क्रम से लिखिए। बी का जब बी में करोगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। आ गई यहाँ तक बात समझ में। अब यहाँ से ए स्क्वायर लिख लो प्लस ए बी और ए बी जुड़ करके क्या हो जाएंगे? 2ab प्लस क्या हो गया? बी स्क्वायर। ये तो सर जी वही आ गया जो हमारा ऊपर लिखा था। तो यहाँ क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, दोनों हमारा काम बन गया। बात आ गई समझ में? बोलो ऐसे। तो ये फॉर्मूला कैसे है ये तो समझ में आया। क्या इस 99 के ये जो हमने वर्ग लिख दिया है, क्या इसको हम इस फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं? देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसको हम करेंगे भैया, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर जी? और समझते हैं, ध्यान समझिए। इस 99 की अगर हम बात करें तो यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि इधर वाला मामला हमारा अलग चल रहा है। 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1, फिर इसका लगा लेंगे स्क्वायर। तो 100 माइनस 1 तो लिख लिया, अब उसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हम भाई 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। 100 में से 1 गए 99 आ जाएगा। अब यहां हमारा क्या है भाई? देखो माइनस है, यहां सूत्र काहे का है? ए प्लस बी का। चलिए कोई बात नहीं सर जी। अब हम ए माइनस बी का सूत्र निकालते हैं। किसका निकालेंगे? ए माइनस बी का निकालेंगे। तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या आएगा? लिखोगे ए माइनस बी गुणे ए माइनस बी। ए का ए में गुणा करो, क्या आएगा? ए स्क्वायर। ए का बी में गुणा करो, क्या आएगा? माइनस का ए बी। क्या आएगा? माइनस का ए बी। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस आ गया। अब बी का करो, माइनस बी में है, ए प्लस में है, तो माइनस का ये भी क्या आएगा? ए बी। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो बी बी का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाए। क्या होगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से अगर हम बात करें, इसको आगे करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ करके माइनस का 2ab, अब प्लस का बी स्क्वायर। तो ये तो आ गया माइनस वाला सूत्र। अब लगा डालो यहाँ अगर हम बात करें तो ए हम मान सकते हैं 100 को। 100 को तो ए मान ही सकते हैं ना। तो 100 को ए मान लिया, 100 को हमने क्या माना? ए, और 1 को क्या मान लिया? बी। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा।
बी मतलब माइनस का 2ab माइनस 2 गुणे a का मान कितना है 100 लिखो, b का मान कितना है 1 है 1 लिखो। अब बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे करेंगे। 100 का स्क्वायर कितना होता है भैया, बस 4 जीरो लगा दो, कह दो कैसे आया सर जी। ध्यान से सुनो, जब भी आपको कोई ऐसी संख्या का गुणा करना हो, जैसे 1 है 1 के बाद 0 लगा है, जैसे यहाँ भी 100 गुणे 100 करेंगे, तो आप चाहे तो पहले 0 गुणा करो फिर 0 को फिर 0 कैसे कर सकते हो, या डायरेक्ट गिनो 0 कितने हैं 4 जीरो है, 1 लिखो 4 जीरो लगा दो। अब माइनस 100 का 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 1 का गुणा होगा 200 रहेगा, 1 का स्क्वायर करो कितना होता है 1 हो जाएगा। अब इसको देखो, आगे बात करें, 1000 में से 200 घटा दो, सॉरी 1000 नहीं लिखा है 10,000 लिखा है, 10,000 में से 200 घटा दो, कितना बचेगा बताओ जल्दी से। अरे जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो में जीरो गया जीरो, यहाँ बचा कितना 10 हो जाएगा, 10 में 2 गया 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब ध्यान से समझो, +1 लिखा है, अब इसको करो क्या आएगा 9801 आंसर। क्या बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो ये है मैथ की खूबसूरती कि हमने बिना गुणा किए ये निकाल लिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन तो रहा ये, आप में से जितने बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं रोकिए क्लास को और नोट करिए। ठीक है, जल्दी से हम हट जाते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोग नोट कर सकें। ठीक है, जिन बच्चों का नोट हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं नोट हुआ है वीडियो को रोक लेना, क्लास को नोट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू कर लेना। ओके, हाँ अब हम यहाँ से क्वेश्चन चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक है, आज के हमारे क्लास के यही 2 टारगेट फॉर्मूले हैं, जो कि हमारा एक ये है। आज हम इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस करने का प्रयास करें। ठीक है, हमने एक माइनस वाला तो कर लिया, अब एक प्लस वाला कर लेते हैं। अब हमको कहते हैं भैया 103 का आप स्क्वायर बताओ, तो क्या लिख सकते हो बच्चों जल्दी बताओ, इसको क्या लिख सकते हो। सबसे पहले कहोगे सर जी इसको 103 को लिखिए 100 + 3, इसका लिख दीजिए होल स्क्वायर। लिख लिया, चलो कहेंगे सर जी अब इसको यहाँ लिखिए 100 + 3 का होल स्क्वायर, चलो यहाँ लिख लिया। अब सर जी इसको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए, 100 को मान लीजिए a और 3 को मान लीजिए b, लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या आएगा बच्चों 100 का स्क्वायर हो जाएगा + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है a² 2ab, चलो हमने नहीं लिखा, ये हम लास्ट में लिख देते हैं क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। a का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर कर दिया, +2ab कर देते हैं, तो प्लस का 2ab कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, फिर से भैया हमको पता है कि 10,000 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 गुणे 3 करो, 3 त्रिकी 9 होता है। फिर 2 गुणे a का मान कितना है 100 है, b का मान कितना है 3 है। चलिए ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगर हम बात करें यहाँ तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, बताओ 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 10,009 हो जाएगा, प्लस 2 ते ही 6 का 100 में गुणा करोगे तो 600 आ जाएगा। समझ में आया बच्चा, बताओ हाँ या ना। अब इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 0 0 6 0 1
ये निकल आया तुम्हारा आंसर, इसका भी ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तो नोट करो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी। ये एक क्वेश्चन चलिए और करा देते हैं। हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। 105 का होल स्क्वायर, तो 105 का कितना होता है, कैसे करेंगे सर जी? कुछ नहीं करना, 100 प्लस 5 लिख लो, इसका कर दो स्क्वायर, तो 100 प्लस 5 यानी 100 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। तो इसका हो जाएगा भैया क्या, 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 100 गुणे 5 हो जाएगा। चलिए ठीक है सर जी। 100 का कितना हो जाएगा, 10,000। 5 का, अरे वो तो छोटे बच्चों को 5 का पहाड़ आता है ना, 5 बार पढ़ लो जल्दी से आ जाएगा। 25 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10, और 10 का 100 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 10 का 100 में गुणा करोगे तो 10 100 1000। चलिए जोड़ दो, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0, और कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो तुम, बताओ जल्दी। यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ भी आ जाएगा 1, 11 0 25। ठीक है, हाँ समझ में आ गया, बताइए यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? तो ये रहा हमारा ऐसा, इसको नोट करिए। ठीक है, फिर जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए देखिए हमने 2 क्वेश्चन किए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, एक किया है ए माइनस बी पर। अब एक और करते हैं ए माइनस बी के बेस पर। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं नोट हुआ रोक लीजिएगा, क्लास को नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, अगर हमसे कह दे कि आप बताइए, एक क्वेश्चन है 94 का स्क्वायर। ठीक, चलिए 94 का भी करते हैं, कर लें, चलिए ठीक है। तो 94 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 9। अच्छा आप लोग कह रहे हो सर जी 90-100 के आसपास ही क्यों घूम रहा है ना, और दूर घुमाते हैं इसको, जरूरी नहीं 90-100 के आसपास ही घूमे, हम निकालेंगे 49 का। चलिए 49 का स्क्वायर करिए तो कैसे आएगा भैया, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 1। पास की संख्या ऐसी सोचो जिसके आसपास लिख सकते हो। यहाँ क्या करोगे, इसका स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा भाई 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 50 का कितना होता है, पहले यहाँ लिखो 50 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 50 गुणे 1 बराबर कितना आएगा, 50 का स्क्वायर कितना होता है 25 डबल 0। ठीक है, 25 तो 2500। अब 1 का कितना होता है, 1 ही होगा। इसका कितना होगा भाई, 50 दूनी 100 हो जाएगा माइनस का, इसको घटाओ जोड़ो जो भी करना है, तो 2500 में से 100 घटाओगे तो ये आ जाएगा 2400, एक जोड़ दोगे तो 2401 हो जाएगा, और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आज की इस जो डेमो वीडियो था ये इतना ही रहेगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे आप सबके साथ अगले लेक्चर पर, जिस पर हम लोग अगले डेमो वीडियो पर जो हमारा साइंस का होगा उस पर हम मिलेंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।